दोस्तों पिछले वीडियो में हम सब फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीखा। आज के वीडियो में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की एडवांस यूजेस को समझेंगे, जैसे कि इस टूल की सहायता से किस प्रकार से बाय सेल और होल्ड करने की डिसीजन ले सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो ये सारे पॉइंट को आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच कीजिए ताकि आप भी फिबोनाची टूल की एडवांस यूजेस को अच्छी तरह से समझ सके और इसका यूज कर सके। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं चार्ट ओपन किया हूँ। ये डाबर का चार्ट है। रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करने से पहले आपको एक ऐसा स्टॉक फाइंड आउट करना है जो कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो। कोई भी स्टॉक अगर आप चूज कर रहे हैं तो उसका ट्रेंड आपको देखना है कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होना चाहिए। अब आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के लिए ऑलमोस्ट 6 मंथ का आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। 6 मंथ से ज्यादा या फिर 6 मंथ एटलीस्ट 6 मंथ होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 2020 का ही टाइम फ्रेम लिया हूँ। तो यहाँ पे अप्रैल से अक्टूबर टिल टुडे तक का मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रहा हूँ। और ड्रॉ करने से पहले आपको एक स्विंग हाई और स्विंग लो पॉइंट को फाइंड आउट करना है। स्विंग हाई मींस जो 6 मंथ के दौरान में या फिर जितना भी टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके दौरान में जो उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है 6 महीना के दौरान में जो भी हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट है उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है और अगर आप टॉप में देखेंगे तो यहाँ पे ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस लेवल में। तो मैं क्या करूंगा, इस फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए मुझे या तो फिर इसका क्लोजिंग पॉइंट को लेना पड़ेगा या फिर शेडो का सबसे लोअर पॉइंट को। तो ध्यान रहे, अगर आप शेडो का लोअर पॉइंट को ले रहे हैं तो अगर डाउन साइड में लोअर पॉइंट को ले रहे हैं तो अप साइड में भी आपको शेडो का अपमोस्ट पॉइंट यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट को लेना पड़ेगा। अगर आप क्लोजिंग को ले रहे हैं तो ऊपर भी आपको क्लोजिंग को ही लेना पड़ेगा, क्लोजिंग को ही कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि आप मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। तो मैं यहाँ पे अभी फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए कैंडल का मैं शेडो को कंसीडर कर रहा हूं, शेडो का सबसे लोवेस्ट पॉइंट को, और इसको मैं कैंडल का सबसे हाईएस्ट शेडो का टॉप मोस्ट पॉइंट को यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे ये टॉप मोस्ट पॉइंट है और ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। तो मैं इसको कनेक्ट कर, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे प्लॉट हो गया है। ऑलराइट गाइस, अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल सही प्रकार से ड्रॉ करने के बाद में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि हमें ट्रेड कब इनिशिएट करना है, यानी कि बाइंग कब करना है। इसके लिए मैं ऐसे 3 रूल्स बताने जा रहा हूं। ऑलराइट गाइस, तो हमारा सबसे पहला रूल ये है कि आपको देखना है, जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, अप साइड में मूव कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो स्टॉक लगातार ऊपर ही जाएगा। एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा टाइम के बाद में वो वहां से रिट्रेस हो जाता है। इसलिए आपको, जैसे कि मान लीजिए अगर ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपको बंद आंखों से यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बना था, तो लेकिन हम लोग यहाँ से कंफर्म नहीं कर सकते थे कि यहाँ से अब मार्केट का प्राइस ऊपर ही जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा ये 2 ग्रीन कैंडल बनने के बाद में थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद में यहाँ से फिर ये नीचे की ओर गिरना शुरू हो गया। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए होते इस ग्रीन कैंडल में तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपको कितना बड़ा यहाँ पे लॉस हो सकता था, यहाँ आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता था। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि कोई स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो ऐसा नहीं कि आपको बीच में ही एंट्री ले लेना है, आपको एक करेक्शन का वेट करना है। यानी कि आपको देखना है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपको एक अच्छा यानी कि फेयर वैल्यू में उसको बाय करना है, यानी कि आपको अच्छा प्राइस में उसको बाय करना है। अगर आप उसको मान लीजिए अगर इस लेवल में बाय किए होते 476 77 में, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितना बड़ा लॉस हुआ होता, मतलब कितना पॉइंट का यहाँ पे आपको लॉस झेलना पड़ता। तो इसलिए राइट टाइम एंट्री एंड राइट टाइम एग्जिट कुड गिव यू ह्यूज प्रॉफिट। तो इसलिए हमारा एंट्री पॉइंट अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको वेट करना है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आपको वेट करना है, रिट्रेसमेंट होने के लिए वेट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ तक स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, उसके बाद में यहाँ से नीचे आना शुरू हो गया। अब नीचे आने के बाद में आपको एक रिट्रेसमेंट लेवल यानी कि आपको बाउंस बैक, एक ऐसा करेक्शन आपको फाइंड आउट करना है जहां से वो स्टॉक का प्राइस, अब वो स्टॉक का प्राइस यहां से बाउंस बैक हो सकता है कि जो 61.8% का जो लेवल होता है ये बाउंस बैक लेवल होता है। यानी कि रिट्रेसमेंट लेवल स्टॉक के प्राइस का बाउंस बैक होना यहां से मतलब कि कम से कम 80-90% कंफर्म रहता है। इसलिए इस लेवल को, जो भी लेवल आप देख रहे हैं 61.8 50%, इस लेवल को इसीलिए गोल्डन रेशियो लेवल कहा गया है। इसलिए गोल्डन रेशियो कहा गया है क्योंकि इस लेवल से स्टॉक का प्राइस बाउंस बैक जरूर होता है। जैसे कि आपको
मैंने जो बॉल को एक मतलब कि सीढ़ी से ड्रॉप करने से किस प्रकार से एक बॉल गिरता है, ठीक उसी प्रकार से स्टॉक का प्राइस भी उसी प्रकार से मूव करता है। तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है, ये लेवल भी एक सीढ़ी की जैसा काम करता है। अब आपको स्टॉक का करेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी कि स्टॉक का प्राइस ऊपर तो गया, ऊपर जाने के बाद में जब वो नीचे आएगा, जब नीचे आ रहा हो तो आपको एक करेक्शन फाइंड आउट करना है। जैसे कि करेक्शन मीन जहां से वो स्टॉक का प्राइस बाउंस बैक हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको यही बताना चाहूंगा, अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक से अगर बड़ा अमाउंट यानी कि बड़ा प्रॉफिट अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका मानना है कि इस स्टॉक से मुझे इतना % रिटर्न लेना है, और रिटर्न लेने के आप रिटर्न उतना बड़ा अमाउंट यानी कि बड़ा प्रॉफिट रिटर्न लेने के लिए आप अगर वहां पे बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, यानी कि बड़ा प्रॉफिट के लिए बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको जो 61.8% का जो लेवल होता है, ये बाइंग के लिए बहुत अच्छा एक मतलब कि रिट्रेसमेंट लेवल, ये बाइंग के लिए बहुत अच्छा लेवल होता है। तो यहाँ पे आप अपना पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये स्टॉक का प्राइस नीचे आया है, लेकिन ये 61.8% लेवल को ब्रेक करके ये फिर से यहाँ से ऊपर चला गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये स्टॉक का प्राइस रिट्रेस हो गया, तो ये है 61.8% से रिट्रेस हो गया, फिर थोड़ा सा ये ऊपर गया और 50% के लेवल में ये काफी दिनों तक ये ट्रेड करता रहा, लेकिन ये ऊपर नहीं गया। देखिए आप यहाँ पे हम लोग को ये यहाँ पे रॉन्ग फॉल्स यानी कि फॉल्स सिग्नल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। तो इस प्रकार से आपको फॉल्स सिग्नल भी देखने को मिलेगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए ओनली हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से हम लोग स्टॉक के प्राइस की डायरेक्शन को कंफर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें मतलब कि मल्टीपल मतलब कि इस प्रकार से स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके देखना है। जैसे कि आप मूविंग एवरेज को भी इस कॉम्बिनेशन फॉर्म में ले सकते हैं, ट्रेंड लाइन को भी ले सकते हैं और ओसिलेटर को भी यूज करके देख सकते हैं कि क्या 61.8% से जो प्राइस यहां से बाउंस बैक हो रहा है वो क्या राइट बाउंस बैक है, यानी कि यहाँ पे जो रिट्रेस हो रहा है ये सही रिट्रेस है या फिर फॉल्स है। तो इसको आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे अगर एंट्री लिए होते तो आपको यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको फॉल्स सिग्नल मिला था, तो आपको यहाँ पे आपको ऐसा लगता कि यहाँ पे आपका मतलब कि स्टॉक रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि आप इस ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद में यहाँ से लगातार स्टॉक का प्राइस नीचे गिरना शुरू हो गया था। तो इस प्रकार के टाइम में आपको लगेगा कि अब मैं रॉन्ग डायरेक्शन में एंट्री ले लिया हूं। तो गाइज इस प्रकार से आपको फॉल्स सिग्नल देखने को मिलता रहेगा। तो इसलिए आपको इस प्रकार से फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ में आपको और भी बहुत सारा इंडिकेटर होता है, उसको कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूज करके देखना है। तो गाइज फिर भी मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिए होते, क्योंकि आपने इस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन आपने लेने की फैसला किया है, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं यानी कि लंबा समय के लिए उसको बाई करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे आप रिस्क भी बढ़ा लेने के लिए तैयार है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉफिट बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका स्टॉप लॉस 78% के लेवल के थोड़ा से नीचे होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए लेट से सपोज दैट अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिए होते 61.8% के लेवल में, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक का प्राइस अब यहाँ से बाउंस बैक हो गया, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए होते और आपका स्टॉप लॉस अगर 78% के नीचे होता है, यहाँ पे 78 के लेवल में होता है, 78% लेवल में, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं होता। आप देख पा रहे हैं यहाँ से स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा नीचे तो आया था, क्योंकि ये फॉल्स सिग्नल था, फिर यहाँ से ये ऊपर चला गया। लेकिन आप देख पा रहे हैं इस ग्रीन कैंडल को आप देख पा रहे हैं ये राइट यानी कि ये कंफर्म बाउंस बैक था। ये कैंडल में जब यहां से बाउंस बैक हुआ, ये यानी करेक्ट करेक्शन था, स्टॉक के प्राइस का करेक्ट करेक्शन था। यहां से करेक्शन लेने के बाद में स्टॉक का प्राइस आप देख पा रहे हैं ऊपर चला गया। तो गाइस कहने का मतलब यही है, अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप लॉन्ग बन रहे हैं यानी कि अगर बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए आप लॉस भी यानी कि रिस्क भी बड़ा लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आप 61.8% का जो लेवल होता है ये एक बहुत ही अच्छा लेवल होता है एंट्री के लिए। और ध्यान रहे कम से कम स्टॉक का प्राइस ऊपर से नीचे आना चाहिए, यानी करेक्शन लेवल होना चाहिए ये 61.8% का लेवल। ऐसा नहीं कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है और आप बीच में ही एंट्री ले लिए, नहीं, आपको फाइंड आउट करना है, एक स्विंग फाइंड आउट करना है। जैसे कि ये एक स्विंग था, इसको अगर ए पॉइंट मानेंगे और इसको बी मानेंगे तो ये ए बी सी, तो ये जो सी पॉइंट था ये सी पॉइंट आपका करेक्शन लेवल था। तो आप यहां पे एंट्री ले सकते थे और आप अपना स्टॉप लॉस 78% के लेवल में रख सकते थे। ऑलराइट गाइस, तो ठीक इसी प्रकार से आप एक करेक्शन लेवल में यानी करेक्शन पॉइंट में आप एंट्री ले सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो 50% और 38% से होता है, जो 50% और 38.2% का जो लेवल होता है रिट्रेसमेंट लेवल, इसके लिए भी आप सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं। सेम रूल मीन जैसे कि आपको स्विंग फाइंड आउट करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एक स्विंग था, मान लीजिए आपने ये स्टॉक को यहाँ पे देखना शुरू किए होते, यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो आपको ये बीच में एंट्री नहीं लेना था, क्योंकि आपको वेट करना है कि इसका जो करेक्शन कहां पे होता है। तो आपको अगर मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट हो गया, तो सी पॉइंट का आपको वेट करना था। तो सी पॉइंट
आपको आपका ये लेवल हो गया, यानी कि 50% का लेवल आपका सी पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका ये करेक्शन पॉइंट था, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। तो इस प्रकार से ए बी सी, इस प्रकार से आप पॉइंट वाइज इस प्रकार से एक पॉइंट अपने माइंड में एक मतलब कि क्रिएट करके इस प्रकार से आप मतलब कि एक रिट्रेसमेंट लेवल, एक करेक्शन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आप इस स्टॉक यहाँ भी देख रहे होते, तो यहाँ से अगर आप इसको ए पॉइंट माने होते और इसको बी पॉइंट, तो आपका सी यहाँ पे होता, यानी कि ए बी सी, तो आप यहाँ पे ये करेक्शन पॉइंट था आपका। तो जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है ये करेक्शन लेवल होता है। तो आपको एक स्विंग फाइंड आउट करना है। स्विंग मींस जहां पे स्टॉक एक अच्छा खासा मूव दिखाया हो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको ये स्टॉक को यहाँ से अगर देखना शुरू किए होते, तो ये स्टॉक ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ तक गया, उसके बाद में ये थोड़ा सा नीचे आ गया, और यहाँ पे करेक्शन लेने के बाद में 50% में करेक्शन लेने के बाद में ये फिर ऊपर चला गया, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, ये 38.2% में यहाँ पे रिट्रेस लिया, यहाँ पे करेक्शन लिया, फिर ये ऊपर चला गया। कहने का मतलब जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है वो करेक्शन का लेवल होता है। लेकिन गाइस रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे एंट्री किए होते, जो जैसे कि 61.8% के लेवल में अगर आप एंट्री किए होते, तो आपको 100% श्योर थोड़ी है कि ये 100% श्योर थोड़ी होता है कि अब यहाँ से मार्केट का प्राइस मतलब कि करेक्शन यहीं से उसका होगा, क्या पता वो और नीचे भी जा सकता है। तो ऐसा होता है, तो ये 100% श्योर नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको फॉल्स सिग्नल मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर स्टॉक अगर राइट डायरेक्शन में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर इस कोई पर्टिकुलर स्टॉक में अगर बड़ा रिस्क यानी कि लेना चाहते हैं बड़ा प्रॉफिट के लिए, तो आप इस प्रकार से 61.8% लेवल में एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे अगर एंट्री लिए होते तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ होता है इस स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो 78% का लेवल में होता, और यहाँ पे आपको जो नेगेटिव यहाँ पे फॉल सिग्नल मिला था, ये फॉल सिग्नल को आप यहाँ से आराम से इसको हैंडल कर सकते थे। तो गाइस कहने का मतलब इस प्रकार से जो 61.8% का जो लेवल होता है ये एंट्री के लिए, यानी कि बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो ये एंट्री के लिए, बाइंग के लिए ये बहुत अच्छा लेवल होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एंट्री ले लेंगे और आपका डायरेक्शन यानी कि प्राइस का मूवमेंट अगर राइट डायरेक्शन में है, आपका प्रॉफिट इतना बड़ा होगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे कि आप देख पा रहे, अगर यहाँ पे एंट्री लिए होते और 443 में, तो आप समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ होता आज तक। तो गाइस ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रकार से आप जो करेक्शन लेवल होता है, करेक्शन पॉइंट होता है, वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं, चाहे वो 61.8% के लेवल में, चाहे 50% के लेवल में, चाहे 38.2% के लेवल में, कोई भी जो गोल्डन रेशियो लेवल होता है। तो इसीलिए ये फाइंड आउट किया गया है कि वहां पे आप अच्छा एक मतलब कि करेक्शन लेवल होता है, वहां से आप उस लेवल में आप एंट्री ले सकते हैं। ऑलराइट गाइज, अब हमारा सेकंड रूल्स ये है कि आप जैसे कि मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, यानी कि आपके पास में उतना बजट नहीं है, या फिर आप चाहते हैं कि उस स्टॉक में आपको लॉस ना हो, नुकसान ना हो, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे एक सही ट्रेड यानी कि एक सेफेस्ट ट्रेड लेना है ताकि मुझे नुकसान ना हो, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको ऐसे लेवल का वेट एंड वॉच करना होगा, मतलब कि प्राइस के ब्रेकआउट का वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ, तो इसका जो प्रीवियस हाई आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका ये जो 6 महीना का जो टाइम फ्रेम हम लोगों ने लिया था, उसका सबसे ये हाईएस्ट पॉइंट ये था, यानी कि आपका जो 534 का जो ये प्राइस पॉइंट है, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था पिछले 6 महीना के दौरान में जो स्टॉक ने बनाया था। तो आपको वेट करना है कि कब ये लेवल ब्रेक हो। कहने का मतलब अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग मूव में है, स्ट्रॉन्ग अप मूव में है, तो ऑब्वियसली आपको वेट करना होगा कि कब ये प्राइस का यानी कि जो पिछले बार जो बना था, यानी कि प्रीवियस 6 मंथ में जो हाईएस्ट प्राइस पॉइंट था का ब्रेक होने का आपको वेट करना है। जब तक वो ब्रेक ना हो जाए तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है, अगर आप सेफेस्ट ट्रेड लेना चाहते हो तो। क्योंकि ये लेवल होता है, ये ब्रेकआउट लेवल होता है, क्योंकि अगर अप मूव में है, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो ये कंफर्म ये अप मूव अपना कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल होता है। और इस लेवल में अगर आप एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपको नुकसान होने की चांसेस बहुत ही कम होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्टॉक ने अपना हाई यहाँ बनाया था, उसके बाद में थोड़ा सा ये नीचे आना शुरू हो गया, उसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिर ये ऊपर जाने का कोशिश किया, यहाँ पे फिर ये जो प्रीवियस जो हाईएस्ट पॉइंट था उसको टच करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। अब ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब आप देख पा रहे हैं ये स्टॉक अभी जो डाबर है, ये स्टॉक अभी अप मूव में है। आप देख पा रहे हैं पिछले 6 महीना के दौरान में जो भी यहाँ पे इस स्टॉक का प्राइस इस प्रकार से बिहेव किया है, इस बिहेवियर से आप पता लगा सकते हैं कि ये स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में है। तो अभी ये स्टॉक का प्राइस का रिसेंट हाई था 534, अब लेकिन अभी आज के दिन में ये 519 में ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप मान लीजिए सेफेस्ट ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको वेट करना है ब्रेकआउट का। तो पिछले बार जो आपका ये जो हाईएस्ट पॉइंट था जो कि 531.32 का है, तो आपको वेट करना है इस लेवल का ब्रेकआउट होने का। जब ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा तो आप वहां पे
आप एक एंट्री ले सकते हैं बाइंग के लिए, क्योंकि ये आपका एक सेफेस्ट एंट्री होगा और यहाँ पे आपको लॉस होने की संभावना बहुत ही कम होता है। ऑलराइट गाइस, जैसे कि अगर आपने मान लीजिए अगर यहाँ पे ब्रेकआउट में अगर एंट्री ले ली है, तो उसके लिए अगर आप ब्रेकआउट के टाइम में अगर एंट्री लेंगे तो इसके लिए आपका स्टॉप लॉस ये 23.6% का जो गोल्डन रेशियो लेवल होता है इससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी स्टॉक मार्केट में एक ही इंडिकेटर या फिर एक ही टूल के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते, इसलिए हम लोग को जो प्राइस का जो मूवमेंट है, जो डायरेक्शन है, तो उस प्राइस के मूवमेंट को कंफर्म करने के लिए हमें और एडिशनल में कुछ और स्ट्रेटेजी या फिर टूल का भी यूज करना होता है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये स्टॉक अप मूव में है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑलराइट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये स्टॉक ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छा से बिहेव करता है। यहाँ से स्टॉक ऊपर जाना शुरू किया, उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आ गया, इस लेवल को टच करके फिर थोड़ा ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से ये रिट्रेस होके फिर ऊपर चला गया, आप देख पा रहे हैं। लेकिन ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये स्टॉक जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छा से बिहेव करता है। तो ट्रेंड लाइन की हेल्प से आप यहाँ पे अच्छा खासा यानी कि एंट्री आप फिगर आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे 61.8% का जो लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के हिसाब से अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए होते तो आपको यहाँ पे एक फॉल्स सिग्नल देखने को मिला था। लेकिन अगर आप ट्रेंड लाइन को भी अगर कॉम्बिनेशन फॉर्म में अगर आप यूज किए होते, यानी कि फिबोनाची टूल के साथ में अगर इस ट्रेंड लाइन को भी अगर यूज किए होते तो आपका एंट्री लेवल ये था, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो ये एक अच्छा खासा यानी कि एंट्री लेवल था। वैसे तो यहाँ भी आप ले सकते थे यहाँ पे, लेकिन आपको यानी कि एक आपको फॉल्स सिग्नल मिल सकता था। तो ये लेवल आपको यहाँ पे इस लेवल आपके एंट्री के लिए बहुत अच्छा लेवल था, क्योंकि आपको एक तो ट्रेंड लाइन की सहायता से आपको पता चल गया कि स्टॉक का प्राइस अप में है, और उसके बाद में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल भी ये बता रहा है कि स्टॉक का प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाएगा। तो गाइस इस प्रकार से आप ट्रेंड लाइन की हेल्प से आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं अगर कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूज किए होते तो कितना बढ़िया सिग्नल मिला था यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्शन हुआ था, यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिला था, तो यहाँ पे कितना अच्छा यानी कि अपॉर्चुनिटी था एंट्री करने के लिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, ये 38.2% के लेवल में ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से ये करेक्शन दिखाने के बाद में ऊपर चला गया। तो इस प्रकार से आप छोटा छोटा स्विंग को आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, तो आप इसका कॉम्बिनेशन फॉर्म में अगर आप यूज करेंगे तो एक अच्छा खासा मूवमेंट को आप कैप्चर कर पाएंगे। ऑलराइट गाइस, इस प्रकार से आप ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के साथ में और एडिशनल में आप और इंडिकेटर का भी यूज करके देख सकते हैं, ताकि आपको एक राइट यानी कि सिग्नल मिल सके, यानी कि करेक्ट एंट्री पॉइंट आप ले सके कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेंड लाइन कितना अच्छा से बिहेव किया। तो इस प्रकार से आप कंफर्मेशन आप कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक का एक राइट बाइंग पॉइंट आप फिगर आउट कर सकते हैं। तो गाइज इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि ट्रेंड लाइन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हेल्प से यहाँ पे एंट्री के लिए बहुत अच्छा लेवल था। अब हम लोग इसको और कंफर्म करने के लिए, और जैसे कि अगर आप लॉन्ग यानी कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप लंबा समय के लिए अगर बाइंग करना चाहते हैं, लॉन्ग बनना चाहते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक में, कि और भी इंडिकेटर यूज करके देखना है, क्योंकि आपका यहाँ पे रिस्क भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि आपका रिस्क यहाँ पे बड़ा है और प्रॉफिट भी आप यहाँ पे बड़ा लेना चाहते थे, इसलिए आपको 2-3 तरीकों से आपको कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पे और भी कंफर्म करने के लिए आप 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले रहा हूँ जो कि 200 पीरियड का मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये जो 200 पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। 200 पीरियड का मूविंग एवरेज को कैसे यूज करना है ये आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो मैं पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी अभी के लिए मैं इसको वर्किंग नॉलेज के लिए क्लियर कर देता हूँ। कहने का मतलब जो 200 पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है, अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर 200 पीरियड मूविंग एवरेज के अगर ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है यानी कि वो अपवर्ड ट्रेंड में है, और अगर 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक है, ये स्टॉक अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से ये 200 पीरियड के नीचे था। रिट्रेस तो यहाँ पे आपको 61.8% के लेवल में यहाँ पे देखने को मिल गया था, यहाँ पे आप बाइंग पोजीशन मिला था। लेकिन 200 पीरियड मूविंग एवरेज के हिसाब से आपका बाइंग लेवल यहाँ पे था। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको तीनों प्रकार से कंफर्म हो गया कि अब ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन भी ये बता रहा है कि स्टॉक का प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में है, और आपको यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के जरिए भी आपको पता चल गया कि ये एक अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल है, और 200 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है ये भी आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको एक अच्छा सिग्नल मिला, यानी कि ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के हिसाब से ये आपका बाइंग लेवल था। तो आप अगर रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखेंगे, फिबोनाची टूल्स के हिसाब से देखेंगे, तो आपका यहाँ पे एंट्री लेवल ये था, और ट्रेंड लाइन
के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे था, और 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे था। तो इस प्रकार से वैसे तो ऑलमोस्ट इर्द गिर्द ही है, तो आप कहीं भी एंट्री ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों जो इंडिकेटर है 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन और आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये तीनों इंडिकेटर आपको यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि ये बहुत ही अच्छा एक बाइंग का सिग्नल होता है। तो यहाँ पे आपको तीनों प्रकार से आपको एक बाइंग के लिए एक मतलब कि सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो गया। तो ये एक गोल्डन पॉइंट होता है एंट्री के लिए, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए होते 461 में, तो आप समझ सकते हैं आज तक अभी तक आप कितना पॉइंट आप प्रॉफिट में होते। सो गाइस, इस प्रकार से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के साथ में ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए आप मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन को भी आप यहाँ पे एडिशनल में यूज कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, आज के वीडियो को हम लोग यही एंड करते हैं, क्योंकि जो फिबोनाची का जो फिबोनाची टूल्स है इसका बहुत ही यूजेस है, एडवांस यूजेस और भी है। क्योंकि ये छोटा सा ये इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की, इसका अगर आप डीपली और जाएंगे तो इसका और डीप यूज अगर डीपली अगर स्टडी करेंगे तो इसका और बहुत ही यूजेस है, एडवांस यूजेस है, जिसको हम लोग और नेक्स्ट टाइम इसको कवर करेंगे। जैसे कि फिबोनाची एक्सपेंशन एक्सटेंशन क्या होता है, उसके हिसाब से आप किस प्रकार से आपको कैसे आप फिगर आउट कर सकते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक का जो अपमूव है वो खत्म हो गया है, एंड हो गया है, कब आपको एग्जिट करना है। तो ऐसे हम लोग और भी बहुत सारा इसका एडवांस यूजेस है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसको कवर करेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो के जरिए कोई भी छोटा से छोटा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।